गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू के बारे में। देखो, हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? दोज टिश्यू विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बने हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टू टाइप्स थे, एक था जाइलम एंड एक फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। जाइलम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम जो है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है? ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। और वो जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? फ्लोइस। क्या है? फ्लोइस। फ्लोइस मीन्स क्या होता है? इनर बार्क। क्या होता है? इनर बार्क, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बास्ट। क्या बोल सकते हैं? बास्ट, ठीक है। तो देखो, बास्ट क्या होता है? हमने जैसे स्टेम को, ये स्टेम है किसी भी प्लांट का, इसको हमने काट लिया, ठीक है। तो ये स्टेम है, ये बाहर जो आपको मैंने बताया था जाइलम में, इसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो एक बहुत डार्क सा कलर का सब्सटेंस होता है, जिसमें हमें इस तरीके से सेल्स दिखाई देती हैं, लाइनिंग सी। उसको हमने क्या बोला था? जाइलम, ठीक है। और जाइलम के बाहर एक लाइट ब्राउन कलर की लेयर होती है। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन कलर की लेयर में बना रहे हो, जिसको हम बोलते हैं इनर बार्क, या फिर फ्लोएम, या फिर बास्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम के क्या फंक्शन हुए? इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। किसमें हेल्प करते हैं ये? कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम leaves to different part of plant. Different part of plant किसमें हेल्प करते हैं? ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कहाँ से? लीफ से लेके पार्ट्स के, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए, लीफ से ही क्यों बोला मैंने कि लीफ से लेके डिफरेंट पार्ट्स में ये प्लांट्स का फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? बिकॉज लीव्स इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं लीफ को? फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट्स की। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं लीफ को? अब देखिए, लीव्स जो होती है वो उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और ग्रीन किसकी वजह से होता है बेटा? क्लोरोफिल की वजह से होता है, ओके। एंड क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो लीफ क्या होते हैं? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या बनाती है? फूड बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया है? लीफ से पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो फूड बनाते हैं यहाँ पे लीफ, ये किस फॉर्म में बनाती है बेटा? ग्लूकोज फॉर्म में बनाती है। किस फॉर्म में बनाती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ठीक है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट
सैकराइड मीन्स क्या होता है, शुगर, और मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, वन, जिसमें सिंगल यूनिट होती है शुगर की, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है बेटा, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन होते हैं। तो लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों बोला गया, समझ में आ गया, ठीक है। लीफ जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। देखो जो लीफ होती है, जो प्लांट होते हैं, वो फूड बनाते तो है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, स्टार्च, ठीक है, और एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है इट इज आल्सो है कार्बोहाइड्रेट, बट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। पॉलीसैकराइड मीन्स शुगर, और पॉली मीन्स मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। इसमें क्या होती है, मोर देन 2 से ज्यादा शुगर यूनिट्स पाई जाती है, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और ग्लूकोज कौन सी फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। और प्लांट्स जो है होते हैं स्टार्च को सेल वॉल में स्टोर रखते हैं। किसमें, सेल वॉल में। यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो क्या बताओगे, पोटैटो, आलू में, वीट, गेहूं में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये फूड का, कंडक्शन करते हैं फूड का, तो वो किस फॉर्म में करते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, बट कौन सा कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, ये डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हम ओलिगोसैकराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ओलिगोसैकराइड्स भी बोलते हैं। डाई मीन्स 2, सैकराइड मीन्स शुगर, जिसमें मोनोसैकराइड की, जिसमें 2 यूनिट होती है मोनोसैकराइड की, ठीक है, जिसमें 2 यूनिट होती है शुगर की, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड। तो प्लांट फूड बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में बेटा, एंड ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था प्लांट्स का फ्लोएम का बेसिक। अब देखिए फ्लोएम को, अभी मैंने कहा था कि फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होंगी, देखिए फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए कौन सा है, एक होती है सीव ट्यूब, कौन सा, सीव ट्यूब, ठीक है। दूसरा कंपेनियन सेल, ठीक है। तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ हो जाएगा फ्लोएम फाइबर, जिसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर, ठीक है। तो देखिए सीव ट्यूब जो होते हैं इनका नेचर होता है लिविंग, क्योंकि इन पे जो सेल वॉल डिपोजिशन होती है ना वो सेलुलोज की होती है। इनका भी नेचर लिविंग, पैरेन्काइमा का नेचर तो होना ही लिविंग है,
सभी को पता है। ओके, एंड फ्लोएम फाइबर, फाइबर का ही पता है आपको कैसा नेचर होगा, डेड। क्यों होता है डेड नेचर, क्योंकि किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की। ठीक है, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, यहीं पे सभी के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। देखो पहले सीव ट्यूब और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, इनको मेन कंडक्टिंग टिश्यू कहा है। एक साइंटिस्ट का नाम है हैबरलैंड। हैबरलैंड ने मेन कंडक्टिंग सेल्स या मेन कंडक्टिंग टिश्यू कहा है किसको, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल को। ठीक है, तो इन्होंने हैबरलैंड साइंटिस्ट ने देखो जाइलम में टारगेट्स एंड वेसल्स को उन्होंने क्या कहा था, मेन कंडक्टिंग टिश्यू कहा था, और उनको नाम दिया था वहां पे उन्होंने हेंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पे इनको नाम दिया इन्होंने लेप्टोम। क्या नाम दिया है, लेप्टोम। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सीव ट्यूब के बारे में देखो, सीव ट्यूब में जो सेल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है बेटा, लिविंग होता है। ठीक है, इनकी जो सेल होती है वो थिन होती है, सेलुलोजिक थिन सेल वॉल होती है, जो प्लेस्ड होती है वन अबव द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये कोई भी एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये इसके ऊपर अटैच है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने सेल बनाई है, यहाँ पे तीसरी सेल प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो दो सीव ट्यूब सेल्स, दो सीव ट्यूब जो सेल होते हैं उनके एंड फ्यूज होके, उनके एंड यहाँ पे देखो फ्यूज हो गए हैं, उनके एंड फ्यूज होके यहाँ पे क्या बना देते हैं, परफोरेटेड, क्या बनाते हैं, परफोरेटेड सीव प्लेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, परफोरेटेड सीव प्लेट बना देते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होती है लिविंग है इनका नेचर, और ये कैसी होती है बेटा, इन्यूक्लिएट होती है। मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिए न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो मेन कंट्रोलिंग यूनिट होती है। सेल की क्या होती है, वो मेन कंट्रोलिंग यूनिट होती है। उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वो जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल में उन पे क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब देखिए अब न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है तो कौन कंट्रोल करेगा, वो भी हम बताएंगे। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक और लिख लेते हैं। इलोंगेटेड होती है, ठीक है, ओवल, फिर या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, सेलुलोजिक थिन सेल वॉल होती है जो प्लेस्ड होती है एंड टू एंड। ठीक है, देखिए कौन कंट्रोल करता है, इधर इसके ये कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ये कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। और कंपेनियन सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गई, इधर कंपेनियन सेल हो गई। कौन सी सेल हो गई, कंपेनियन सेल हो गई। ठीक है, और जो कंपेनियन सेल अटैच है ना यहाँ किससे, सीव ट्यूब से, तो उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है, कंपेनियन सेल इज अटैच्ड बाय सीव ट्यूब बाय थ्रो या बाय प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सीव ट्यूब से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, अब देखिए जो सीव प्लेट होती है क्या होती है, परफोरेटेड सीव प्लेट जो होती है ये कैसी बनी थी, तब दो सीव ट्यूब एंड क्या हुए थे, फ्यूज हुए थे, और इन्हीं सीव प्लेट में सीव पोर प्रेजेंट होते हैं।
क्या प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, शिवपोर। ये जो शिवपोर होते हैं, शिव को देखो नाम से ही पता चल रहा है, शिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, छलनी, ठीक है। तो जो शिवपोर होते हैं बेटा, इनका क्या काम है, फिल्ट्रेशन करना। क्या करते हैं, ये फूड को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, ये फूड को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ से एक बार दोबारा से देखेंगे, सिव ट्यूब जो होती है वो लिविंग होती है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, इन्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होते हैं, इलोंगेटेड, ओवल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सेलुलोजिक थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लेस्ड होते हैं वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दो सिव ट्यूब के एंड फ्यूज होके क्या बनाते हैं, परफोरेटेड सिव प्लेट बनाते हैं। और जो परफोरेटेड सिव प्लेट होते हैं ना, उनमें सिव पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या काम है, फूड को फिल्टर करना। जिनका क्या काम है, फूड को फिल्टर करना। अब देखो, अब इसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, एक्टिविटी जितनी भी होंगी, तो हम यहाँ से लिखेंगे all activities of the sieve tube is controlled by the nucleus of companion cell। जितनी भी एक्टिविटी होती है सिव ट्यूब की, वो कौन करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे ऑल एक्टिविटीज, यहां से लिखो ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल, ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल बाय कंपेनियन सेल ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे, ऑल एक्टिविटी ऑफ सिव ट्यूब, क्या लिखेंगे, all activity of sieve tube is controlled by the nucleus of companion cell। जितनी भी एक्टिविटी होती है सिव ट्यूब की, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल के बारे में, ठीक है। देखिए कंपेनियन सेल क्या होता है, बता दोगे आप अपने आप ही, अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक तो इसके बाहर आए गए हैं निकल के, हमने सिव ट्यूब पढ़ा है तब। कंपेनियन सेल देखो, सबसे पहले मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, क्या होता है ये, मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना। दूसरा, इन सेल का नेचर कैसा होता है, लिविंग, कैसा नेचर होता है, लिविंग। सेल वॉल की किसकी डिपोजिशन होती है, सेलुलोज की। इलोंगेटेड, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, इसमें प्रेजेंट होता है, क्या वो लिखोगे, और इट इज अटैच्ड बाय कंपेनियन सेल इज अटैच्ड टू सिव ट्यूब सेल्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इट इज absent in जिम्नोस्पर्म। किसमें एब्सेंट होता है ये, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, एंड इट प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये ओनली किसमें प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या लिखोगे इसके, बताइए क्या करता है ये, इट हेल्प इन द सिव ट्यूब। किसकी हेल्प करता है ये, सिव ट्यूब की हेल्प करता है, किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। फूड के कंडक्शन के लिए किसकी हेल्प करता है, ये सिव ट्यूब की हेल्प करता है। तो कंपेनियन सेल हेल्प द सिव ट्यूब फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, किसके लिए, फूड के कंडक्शन के लिए
हेल्प करता है। तो ये था कंपेनियन सेल के बारे में। यहाँ से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखनी है। देखो क्या है, पैरेंकाइमा सेल, क्या लिखोगे, पैरेंकाइमा सेल मॉडिफाई एंड टू फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ सेल। और क्या बनाती है, एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है। टू फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच बिहेव लाइक, जिसका बिहेव कैसा होता है, विच बिहेव लाइक कंपेनियन सेल, और उसका बिहेव किस तरीका का होता है, कंपेनियन सेल की तरह वो बिहेव करती है। इज कॉल्ड, और उस सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्ब्यूमिनियस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनियस सेल। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कंपेनियन सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय, तो क्या बताओगे, एल्ब्यूमिनियस सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम पैरेंकाइमा के बारे में। इसके बारे में, फ्लोएम पैरेंकाइमा के बारे में। देखो अभी तक मैंने आपको सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल के बारे में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेंकाइमा के बारे में। फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या होता है, देखो, इट इज ए लिविंग पैरेंकाइमा सेल, पैरेंकाइमेटस सेल। ठीक है, तो देखिए इसका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। किसमें हेल्प करती है ये, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती है। यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें क्या नहीं होता, कंडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर के बारे में। किसके बारे में, फ्लोएम फाइबर के बारे में। देखो फ्लोएम फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोएम फाइबर। क्या बोल सकते हैं हम इसको, फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, बास्ट फाइबर। क्या बोलते हैं इसको हम, बास्ट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। ठीक है, अब देखिए बास्ट फाइबर है तो इट इज डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन विद पिट्स। पिट्स के साथ लिग्निन की डिपोजिशन होती है। इट इज स्केलेंकाइमा, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कौन से टिश्यू के द्वारा होती है, स्केलेंकाइमा टिश्यू के द्वारा होती है। तो आप ये भी बोल सकते हो, इट इज डेड स्केलेंकाइमा टिश्यू, इट इज डेड स्केलेंकाइमेटस सेल्स, या फिर टिश्यू। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसका बास्ट का हम कमर्शियली भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, किसमें यूज होता है इसका, रोप, रस्सियां बनाने में, रोप्स एंड मैट्स, जैसे डोर मैट्स वगैरह हो गए, इन सब में कोई भी मैट हो गया
उन सब में बनाने में इसका यूज होता है, रस्सियां बनाने में, मैट्स बनाने में इसका यूज होता है। देखो बास्ट फाइबर हम बात करें जैसे नेचुरली, जैसे हम्प हो गया, जूट हो गया, फ्लेक्स हो गई, वो सब क्या होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं। ठीक है, तो ये था फ्लोएम के बारे में। ये फ्लोएम का क्या होता है, इसके एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स।